वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन अकाउंटेंट की मिस्टेक्स। देखिए, इंडिया में कितने सारे अकाउंटेंट हैं, लाखों की तादाद में, लेकिन क्या वो एक अच्छी सैलरी उठा पा रहे हैं? क्या वो 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर पा रहे हैं? बहुत रेयर केस में ऐसे अकाउंटेंट होंगे जिनकी सैलरी 1,75,000 होगी। अदरवाइज एक अकाउंटेंट 25,000 से शुरुआत करते हुए, शुरुआत भी 25,000 मुश्किल से होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न नहीं कर पाते। तो क्या रीजन है, वो क्या मिस्टेक्स हैं जिसके कारण एक अकाउंटेंट जो कि एक अच्छी सैलरी को ड्रॉ कर सकता है बट वो नहीं कर पा रहा है? तो कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो है, आपको यह समझना पड़ेगा कि आज वर्ल्ड बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग है। आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंटिंग होती है वो आईएफआरएस के बेसिस पे होती है, और इंडियन अकाउंटेंट को आईएफआरएस का नॉलेज ही नहीं होता। अपनी आधी से ज्यादा जो वो अपनी लाइफ है वो इंडिया में अकाउंटिंग में सेल, परचेज, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बस यही करते रह जाते हैं ना। क्या एक्चुअल में ये अकाउंटिंग है? अगर आप मुझसे पूछें तो ये जूनियर प्रोफाइल पर काम होता है। इस प्रकार के नॉलेज के बेसिस पर आपको बहुत ही रेयरली 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलेगा। लेकिन अगर आपने आईएफआरएस सीख लिया तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिलेगी, आपको ऐसी कंपनीज में जॉब मिलेगी जहां आपकी वैल्यू की जाएगी। तो इसके लिए आपको आईएफआरएस का नॉलेज होना चाहिए। आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसके बेसिस पर अक्रॉस द वर्ल्ड अकाउंटिंग होती है, और यूएस गैप एक और अकाउंटिंग है जिसके बेसिस पर अमेरिकन कंपनीज अपनी अकाउंटिंग करती है। तो आज की डेट में आईएफआरएस का नॉलेज आपके लिए मस्ट है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज ही नहीं है। मैंने देखा है अकाउंटेंट को ज्यादा से ज्यादा टैली का नॉलेज होता है, और थोड़ा बहुत वो एक्सेल चला लेते हैं। फिर वो कंपनी के डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, सेल्स के काम कर रहे हैं, बैंक के काम कर रहे हैं, आरटीजीएस करा रहे हैं, कैशियर बन के बैठे हैं। क्यों? अगर आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे ना, तो आप एक स्पेसिफिक इस सेगमेंट में भी अच्छी जॉब अचीव कर सकते हैं, बिलिंग डिपार्टमेंट में भी अच्छी जॉब अचीव कर सकते हैं। अब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा, फॉरेन अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होना। बहुत सारे लोग तो डर के मारे ही सोचते कि क्या हम ये काम कर पाएंगे, अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता। तो फॉरेन अकाउंटिंग, आज इंडिया में इतना ज्यादा अकाउंटिंग का, फाइनेंस का और टैक्स का काम आउटसोर्स होकर आ रहा है कि अगर आप सही तरीके से डील करें तो आप फॉरेन अकाउंटिंग में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क काम कर सकते हैं। अपने करंट काम को करते हुए आप फ्रीलांसिंग बेसिस पर, रिमोट लोकेशन पर, हाइब्रिड सिस्टम पे काफी अच्छी सैलरी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एनीवेयर एक्सेस। आप क्लाउड के ऊपर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुने हो जोहो, जैसे इंडिया में जोहो है। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग जोहो पे कर रही हैं। उसके बाद अगर मैं फॉरेन कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्विक बुक और जेरो, ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके बेसिस पर आप फॉरेन अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से वर्क फ्रॉम होम पे, रिमोट लोकेशन पर काम कर सकते हो। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस सॉफ्टवेयर को सीखकर वर्क फ्रॉम होम में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज गेट कर पा रहे हैं। देखिए, सीए के पास तो बेनिफिट है, सीए की डिग्री है, लेकिन अगर वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज और ले लेंगे, लाइक जेरो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके की जो अकाउंटिंग होती है, आपको पता है जेरो पे होती है। अमेरिकन कंपनीज अपनी अकाउंटिंग क्विक बुक के बेसिस पे करती हैं, और इंडिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, टॉप क्लास की जो कंपनीज हैं, वो अपनी अकाउंटिंग जोहो पे कर रही है। तो अगर आप इन सॉफ्टवेयर का नॉलेज ले लेंगे तो आपको एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वर्क फ्रॉम होम की हाइब्रिड सिस्टम। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ये सॉफ्टवेयर हम कैसे सीखें? बस यहीं पर एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करना चाहता है। ये तीनों सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जोहो, क्विक बुक और जेरो। अगर आपने ये तीनों सॉफ्टवेयर का नॉलेज ऑब्टेन कर लिया 6 to 8 मंथ में, आप ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, आप यूके बेस्ड कंपनी, आप अमेरिकन कंपनीज, कनेडियन कंपनीज की अकाउंटिंग को बहुत अच्छे लेवल पर अपने कंप्यूटर पर घर पर बैठकर कर सकते हैं। हमने बहुत सारे प्लेसमेंट कराए, लेकिन आपको आईएफआरएस का नॉलेज ऑब्टेन करना पड़ेगा, आपको आपकी बेसिक अकाउंटिंग को ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपने सारा कर लिया
तो आप 1 साल के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे। और जो आप 30,000 40,000 के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, 75,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक आप अर्न कर सकते हैं एक्सपीरियंस होने के बाद। तो आपको आईएफआरएस सीखना है, आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सीखना है। अगर आप फॉरेन अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो क्विक बुक, और अगर आप इंडियन अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो जोहो, और अगर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो ज़ीरो सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला। ऑस्ट्रेलिया यूके में बहुत अच्छी सैलरीज हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग पीआर के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, फिर वो मीडियोकर जॉब करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आईएफआरएस और इन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज आप ऑब्टेन कीजिए, और फिर देखिए आपको कितनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जब आपके रिज्यूमे में लिखा होगा क्विक बुक प्रो एडवाइजर सर्टिफिकेशन, आपको एम्प्लॉयर ढूंढेगा, आपका नाम उन कंपनीज की डायरेक्टरी में आ जाएगा जिनको क्विक बुक के अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं यही कहने जा रहा हूं कि आप हमारे इस इंटरनेशनल कोर्सेज को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लस आईएफआरएस का कॉम्बिनेशन हमारे अलावा इंडिया में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये जॉब गारंटी प्रोग्राम है। 101% हम आपको प्लेस करके दिखाएंगे इन सॉफ्टवेयर के नॉलेज के बेसिस पे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।